हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो तक मैंने आपको जो है लास्ट मेथड इस लेसन का ट्रेंड एनालिसिस वो कराया था और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियो। थोड़ी बहुत जो है मुझे फिजिकली, जैसे मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार और थोड़ी बहुत खांसी और उस तरह से हो रही थी प्रॉब्लम, इस वजह से वीकनेस की वजह से काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना भी नहीं पाया। तो अब आई होप कि थोड़ा रिकवरी हो रही है, तो अब मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि वापस आपका वीडियो जो है वो कंटिन्यू बन पाए। तो अभी यहाँ पे जो है इसके अंदर जो मैंने आपको पहले एक मेथड बताया था इसी में ट्रेंड के अंदर, ट्रेंड परसेंटेज मेथड। तो ट्रेंड परसेंटेज मेथड में क्या रहता है कि जिसके अंदर अपन एक ईयर को बेस बनाकर सारे ईयर्स के इंडेक्स तो कैलकुलेट करते ही हैं, लेकिन साथ साथ उसमें एक फर्दर चीज़ और होती है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानकर उसकी बेसिस पर सारे ईयर के जो परसेंटेज आपने निकाले हैं उनका डिफरेंस भी निकाला जाता है और वो बेस ईयर से डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अगर आपका डेटा 100, 120, 150, 180 आ रहा है, तो पहले तो ये डेटा आप निकालते हैं जिसको ट्रेंड परसेंटेज कहते हैं। फिर 100 से 100 जैसे मान ली 20 हुआ तो 20% बढ़ा, 100 से 150 हुआ तो इस साल 50% बेस ईयर से बढ़ा, 180 हुआ तो 100 से आपके 180 हुआ, यानी कि 80% बेस ईयर से बढ़ा। तो सारे परसेंटेज जो निकलते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, वो वन टू अनदर ईयर ना करके अपन कैसे उसको कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। और अब यहाँ पर मैं जो है इसका ट्रेंड एनालिसिस का सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, जो कि है ट्रेंड रेशियो मेथड। तो ट्रेंड रेशियो मेथड में ये होता है कि इस विधि में एक वर्ष को आधार मानकर शेष वर्षों के सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। तो दैट मीन्स कि बेसिकली ये देखा जाए तो ट्रेंड परसेंटेज थोड़ा एक्सटेंडेड मेथड है, बड़ा मेथड है, जिसके अंदर आप परसेंटेज भी निकालते हो, इंडेक्स नंबर भी निकालते हो और उनका कंपैरिजन भी करते हो। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ एक बड़ा इशू है, और वो बड़ा इशू ये है कि वहाँ पर एक टाइम में अपन एक ही चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर सैकड़ों हज़ारों आइटम्स हो सकते हैं, तो अगर आप उनको एक एक करके इस तरह से कंपेयर करेंगे, उनके ट्रेंड का पता लगाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही बल्कि बहुत ही बड़ा और डिटेल काम हो जाएगा, जिसको करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस मेथड में क्या होता है कि केवल अपन बेस ईयर से अपने सारे ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंपेयर नहीं करते। वैसे कंपैरिजन करने की कोई ऐसी विशेष रिक्वायरमेंट भी लगती नहीं है, क्योंकि जब जैसे देखिए कि अगर 100 से 120, 50, 80 हो रहा है, तो हमको खुद वैसे ही पता चल रहा है कि 100 से 120, 150, 180 हुआ, तो दैट मीन्स कि हर साल वो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। फिर अगर मान लो कभी वो वापस 130 हो जाए, फिर 110, फिर 190 इस तरह से जा रहा है, तो अपन को पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है बड़ा घटा जिस तरह से भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है, और इसको इंग्लिश में भी मैं लिख दिया कि इन दिस मेथड वी विल कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर की बेसिस पर अपन इसका जो है एक परसेंटेज अपन काउंट करेंगे। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें ये मेथड आपको पूछा गया है, वो एक सॉल्व क्वेश्चन करके बता देता हूँ, जिससे कि ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से फिर मैं आपको एक नया कोई अच्छा लेसन जो है और वापस आपको स्टार्ट करवा दूंगा। तो देखिए इसमें अगर आपके पास पेज बड़ा हो बहुत, जैसे एग्ज़ाम की कॉपी में होता है, तो आप इसके दो पार्ट भी कर सकते हैं कि एक में आप रुपए लिख दीजिए, एक में आप परसेंटेज लिख दीजिए। लेकिन जनरली बुक के अंदर भी इतना नहीं डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप करें तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैंने फ़िलहाल ये कहा है, यहाँ पे ये किया है कि जो रुपए हैं समझाने के लिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं, और उसके बाद परसेंटेज में यहाँ ऊपर आपके लिख दूंगा, जिससे कि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। और ये मैंने लिखे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, ये फिर एग्जाम में इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नोट करने के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अदरवाइज अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 कॉलम बनाइए हर ईयर के अंदर, जिसमें एक साइड में अमाउंट लिख दीजिए और दूसरे साइड में आप इसकी परसेंटेज भी लिख सकते हैं। और अब जैसे मैंने ये लेसन कंप्लीट करा दिया है और आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, और भी जहाँ पर आपको और भी जो है अच्छी प्रैक्टिस इसकी मिल जाएगी और लेसन बढ़िया आपके तैयार हो जाएगा। तो पहला ईयर इसके अंदर है 500, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है वही क्या होता है, बेस ईयर। तो हमने 500 को जो है बेस ईयर माना, उसको 100 माना, अगले साल 500 का 500 ही रह गया, तो 500 का 500 रहा है, इसका मतलब आप परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं। वैसे आपको पता है कैसे अपन निकालते हैं। सेकेंड ईयर में 500 हमारी वैल्यू है करंट ईयर की, बेस ईयर भी है 500 इंटू 100, तो 500 कटेगा, तो इसका मतलब हमारे परसेंटेज है वो कितने रहेंगे, 100 के 100 ही रहेंगे। फिर अगले साल 500 से वापस 500 ही है, तो फिर 100%। अगले साल आपका थर्ड ईयर के बाद फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों में आपकी वैल्यू है 700, तो 500 जो था पहले वो अगर 700 हो गया, तो परसेंटेज के हिसाब से
वो कितना हो गया, तो 700 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो यानी कि ये 140% हो गया। तो मतलब इसका इंडेक्स 140 और इसका भी 140 हो गया। फिर उसके बाद ये हो रहा है 750 अगले साल से 6th ईयर में, तो 750 हो गया है 500 से इंटू 100। तो ये वैसे ही पता चल रहा है क्योंकि 750 जो होता है वो 2.5 गुना होता है, तो 750 डिवाइड बाई 500 और इंटू 100 करते हैं तो ये हो गया 150%। तो इस तरीके से बहुत ही ईजीली आप इनके जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ये 300 है, इसको आप 100 मान लिया, 390 हो रहा है तो 390 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, तो ये 130 हो गया। फिर 420 डिवाइड बाई 300 140 हो गया। 510 डिवाइड बाई 300 इंटू 100 170 हो गया। 480 डिवाइड बाई 300 इंटू 100 ये 160 हो गया। 540 डिवाइड बाई 300 इंटू 100 ये 180 हो गया। अभी एक और मैंने बीच में मैंने छोड़ा इसीलिए है कि आप खुद ही इनको जो है वो लिख कर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए अब इसका एक का और मैंने बीच में रैंडमली फिक्स एसेट्स में से लिया है। जैसे कि मान लो ये 800 है, फिर 800 से 840 हुआ तो 105% हो गया। फिर 720 हो गया 800 से, तो 720 बटा 800 इंटू 100 तो ये 90% हो गया। फिर 960 डिवाइड बाई 800 120 ये हो जाएगा 110 और 920 का ये हो गया 115। तो दैट मीन्स कि ये सारे परसेंटेज आपके निकल गए। अब इस पे ट्रेंड की बात करें अगर अपन, तो हमारी जो शेयर कैपिटल है पहले 100 रही, फिर 140 हुई, फिर 150 हुई। यानी कि शेयर कैपिटल में ट्रेंड है कि धीरे धीरे करके अपन अपनी शेयर कैपिटल को क्या करके इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। और अब सरप्लस की बात करें तो हमारा सरप्लस जो है वो भी रिजर्व एंड सरप्लस यानी रेगुलर बढ़ता जा रहा है। फिर 5वें साल कुछ कम हुआ, इसका मतलब कि हमने सरप्लस को यूज़ में ले लिया है किसी काम के लिए, और अगले साल हमने काफ़ी सारा पैसा फिर से सरप्लस में ट्रांसफ़र किया, जिससे हमारा सरप्लस फिर से बढ़ गया। ये इस तरह से ट्रेंड है। फिक्स एसेट्स पहले हमने बढ़ाई, फिर घटा दी, यानी कि बेच दी, कुछ डिस्कार्डेड होगी, जो भी रीज़न हुआ, फिर वापस बढ़ी, फिर वापस घटी, फिर वापस बढ़ी। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि हमारी जो फिक्स एसेट्स है वो फ्लैक्चुएट हो रही है, बार बार बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रेंड एनालिसिस है ये पता चल जाता है कि कौन से आइटम को किस तरीके से बढ़ाया या घटाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ये लेसन तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज इतना जो है काफ़ी दिनों बाद मैंने थोड़ा बहुत मैंने कहा चलिए स्टार्ट कर दे वापस से, जैसे भी हो, थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे भी, लेकिन स्टार्ट कर दिया है मैंने अब वापस से। और सॉरी, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको देखिए या तो रेशियो एनालिसिस लेसन स्टार्ट करा देता हूँ, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 100% एक 15 नंबर का क्वेश्चन आपके ज़रूर आता है। और नहीं तो फिर मैं कोई दूसरा फंड फ्लो, कैश फ्लो टाइप कोई लेसन जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ। थैंक यू।